नर्सिंग एट ईज। साथियों, आप सभी हमारे व्यूअर्स को होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। हिरण्यकश्यप ने जब वध किया था, उसके उपलक्ष्य में अपन मनाते हैं क्या? उसके उपलक्ष्य में अपन जो है मनाते हैं होलिका दहन। वहीं अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होलिका दहन की फेस्टिवल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो साथियों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट में हमने बात किया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के 10 मतलब टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात किया था। आज से अपन इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्डियक सिस्टम के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इज। तो सबसे पहले आप जानने की कोशिश करो कि कार्डियक आउटपुट क्या होती है। तो हार्ट के द्वारा 1 मिनट में, आप जानते हो कि हार्ट क्या है, हमारा एक पंपिंग ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन। तो 1 मिनट में जितने हार्ट के द्वारा जो है वो क्या होता है, ब्लड को जो पंप किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो पूछा गया है कि नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होता है। ऑप्शन है हमारा 1 से 2 लीटर, 3 से 4 लीटर, 5 से 6 लीटर और 7 से 8 लीटर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों वो है क्या है, वो है हमारा करेक्ट आंसर 5 से 6 लीटर पर मिनट। यानी कि 1 मिनट में क्या है 5 से 6 लीटर क्या होता है, हमारा हार्ट जो होता है, हमारा हार्ट वो ब्लड को क्या करता है बच्चों, पंप करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फीवर विथ रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया इज सीन। यानी कि फीवर के साथ ब्रेडिकार्डिया किसमें सीन होता है, किसमें देखने को आपको मिलता है। ऑप्शन है आपको मलेरिया, टाइफॉइड, फलेरिया और डिप्थीरिया। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है उसका नाम है टाइफॉइड। क्या बच्चों, टाइफॉइड। टाइफॉइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी से क्या होता है बच्चों, टाइफॉइड होता है। ये एक तरीके से वाटर एंड फूडबॉर्न डिजीज है। ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का डिजीज है। किसका सिस्टम है बच्चों, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डिजीज है। बहुत ही ज़्यादा एकदम हेवी वाला फीवर आता है इसमें, और ब्रेडिकार्डिया इसमें सीन होता है। क्या बच्चों, ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया मीन्स क्या होता है ये आपके मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, अगला है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड स्ट्रीम इज। यानी कि जब ब्लड स्ट्रीम में, जब ब्लड के बहाव में, रक्त के बहाव में जब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, O2 की कमी हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन आर एपनिया, साइनोसिस, एनॉक्सिया और हाइपोक्सीमिया। ठीक है बच्चों, क्या इन्हें बोला जाता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, हाइपोक्सीमिया। ठीक है, ऑक्सीमिया बोला गया है, ऑक्सीजन, और हाइपो मीन्स होता है कम हो जाना। ठीक है, तो हाइपोक्सीमिया इज करेक्ट आंसर। अगला है, लार्जेस्ट आर्टरी इच। आर्टरी दो होते हैं, एक तो वेन होता है और एक होता है आर्टरी। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कौन सा लार्जेस्ट आर्टरी है बच्चों। ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा है, तो अपने पास ऑप्शन है कैरोटिड, फीमोरल, कोरोनरी और एरोटा। कौन सा अपना लार्जेस्ट आर्टरी है। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, इसको एरोटा इज लार्जेस्ट आर्टरी। उसके बाद है, अभी लार्जेस्ट हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे स्मॉलेस्ट आर्टरी के बारे में कि स्मॉलेस्ट आर्टरी कौन है। स्मॉलेस्ट आर्टरी कौन है बच्चों, तो स्मॉलेस्ट आर्टरी में कौन कौन सा है, वेन्यूल्स, लिम्फ, कैपिलरीज और आर्ट्रियोल्स। ठीक है, कौन सा क्या है स्मॉलेस्ट आर्टरी है बच्चों। ठीक है, तो फिफ्थ का जो आंसर है आर्ट्रियोल्स क्या है, स्मॉलेस्ट आर्टरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कैपिलरीज। उसके बाद है पीएच ऑफ ब्लड इज। ब्लड का जो पीएच है वो कितना है। ठीक है बच्चों, तो ब्लड का जो पीएच है, ऑप्शन हमारे पास है 6.4, 7.8, 7.4 और 6.8 पीएच है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है बी, यानी कि 7.4 क्या होता है, ब्लड का क्या पीएच होता है, क्या होता है ब्लड का पीएच होता है। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन इज कैरिड बाय ब्लड आफ्टर इज कॉम्बिनेशंस विथ, कौन से किसके साथ कंबाइन करके जो होता है ऑक्सीजन कैरी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हेमोग्लोबिन। ठीक है बच्चों, अगला है, बेसिक हार्ट इज मेनली फॉर्म्ड बाय। यानी कि बेस ऑफ हार्ट इज मेनली फॉर्म्ड बाय। हार्ट का जो बेस है वो किस चीज़ से फॉर्म होता है, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम,
राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका करेक्ट जो आंसर है वो है लेफ्ट आर्ट्रियम के द्वारा फॉर्म होता है बेस ऑफ हार्ट। उसके बाद है पोस्टीरियर, क्वेश्चन नंबर 9, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट इज फॉर्म्ड बाई। हार्ट की जो पोस्टीरियर सरफेस है, एक तो होता है एंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट और एक होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट इज फॉर्म्ड बाई, ऑप्शन से अपने पास है राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है करेक्ट आंसर बी, यानी कि लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम के द्वारा क्या होता है बच्चों, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट क्या होता है, फॉर्म होता है। अगला है द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज। पेस मेकर हार्ट किसको कहते हैं? ऑप्शन है अपने पास पुरकिंजे फाइबर, सॉरी ऑप्शंस आर अपने पास क्या क्या है बच्चों, पुरकिंजे फाइबर, उसके बाद एंट्रोवेंट्रिकुलर बंडल, एंट्रोवेंट्रिकुलर नोड और एसए नोड। ठीक है, तो हमारा जो पेस मेकर ऑफ हार्ट होता है वो क्या होता है, पेस मेकर ऑफ हार्ट को हम एसए नोड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एसए नोड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एसए नोड कहते हैं। ठीक है, अब आपने सुना होगा कि पेस मेकर लगाया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करने के लिए हार्ट में बैटरी वाला सिस्टम होता है, जो कि आपने देखा होगा, पेस मेकर के नाम से जानते हैं। पेस मेकर एक तरीके की ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसको लगाया जाता है ताकि हमारा हार्ट क्या करें, हार्ट क्या करे, पुछ पुछ करते रहे, मतलब हार्ट क्या करते रहे, चलता रहे बच्चों। तो इस वीडियो में अपने हार्ट से रिलेटेड, अपने हृदय से रिलेटेड 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में बात किया बच्चों। 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि एमसीक्यू आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, साथ ही साथ आपके जो कॉलेज के लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ आपके बेसिक्स को क्लियर करेगा, और जितने सारे आपके एग्ज़ाम होते हैं लाइक एनएचएम, सीएचओ, ठीक है, उसके बाद नॉर्सेट में भी बहुत बेसिक है ये सारे। आप तो ऐसे इस तरीके के पेपर नहीं बनाए जाते हैं, खैर बेसिक है। आप जब तक एक नहीं सीखोगे तो 10 कहाँ से सीख लोगे? तो पहले एक सीखो फिर 10 सीखो। तो एक वाला जो पार्ट है अपना, ये सारे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।